अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफा हो गया। मूजी वबा ने मजीद 111 जिंदगियां छीन लीं, जबकि 24 घंटों के दौरान मजीद 2256 अफराद मर्ज में मुब्तला हो गए। डिजिटल अकाउंट में जमा कराए गए रकूम $200 मिलियन से तजावुज कर गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज का जवान शहीद हो गया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिससे दुश्मन फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। कम से कम कीमत पर बेहतरीन कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाना हदफ है। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि टारगेट है कि बेहतरीन कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में जल्द अज जल्द दस्तयाब हो सके। इमरान खान मेरे एहतसाब के शिकंजे में हैं, तख्ता उलटने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। MKM पाकिस्तान ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि वजीर आज़म ने हमसे किए गए एक भी वादे पर अमल नहीं किया। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर कत्ल केस के मुल्जिम उमर शेख की नजरबंदी गैर कानूनी करार दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने उमर शेख को रिहा करने का हुक्म दे दिया। वाइस एडमिरल आर्ट मैकडोनाल्ड न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नामजद हो गए। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आर्ट मैकडोनाल्ड की तकर्रुरी का ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी मुसाफिर भी कोविड-19 के फैलाव का मुवज्जिब हैं। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने दावा किया है कि मुसाफिर करंटीन उसूलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। कनाडा भर में माहौली कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं। कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 5,28,354 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,90,84,198 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 17,38,125 हो गईं। सदर ट्रंप ने $740 अरब का दिफाई बिल वीटो कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार का गुस्सा बिल की मंजूरी पर निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका के एक अस्पताल के कोरोना वार्ड में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। कोरोना मरीज ने दूसरे मरीज को अचानक हमले करके जान से मार दिया। कोरोना मरीज ने मुअम्मर शख्स पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर से हमला किया। 10 लाख से ज्यादा अमरीकियों को कोरोना की वैक्सीन दे दी गई है। अमरीकी माहिर मुतादी अमराज डॉक्टर फाउची ने कहा कि अमरीका में आइंदा मौसम गर्मा तक कोरोना सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इसराइली पार्लियामेंट तहलील होने के बाद आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। इसराइली पार्लियामेंट बजट बिल 2020 पास करने में नाकामी पर तहलील की गई। रूसी सदर ने ताहयात इस्तिस्ना हासिल कर लिया। व्लादिमीर पुतिन के अलावा उनके अहले खाना को भी उनके दौरे इक़्तिदार के बाद भी किसी तरह की तहकीकात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमरीकी गुलकारा रिहाना को गाना चोरी करने के इल्जाम में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ गया। जर्मन आर्टिस्ट ने उनका गीत फौरी तौर पर इस्तेमाल से रुकवाने का मुतालबा कर दिया। बॉलीवुड अदाकारा राकुल प्रीत सिंह ने 16 मिलियन फॉलोअर्स होने पर नई वीडियो जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज अदाकारा राकुल प्रीत सिंह में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी, जिसके बाद से वो करंटीना में हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में वायरस से मरने वालों की तादाद 9,668 हो गई है। NCOC का कहना है कि 2,361 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही है। मूजी वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 111 अफराद जाबहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 9,668 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,65,070 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,173 नए टेस्ट किए गए और 2,256 अफराद में मर्ज की तशख़ीस हुई है। मुल्क में अब तक 4,17,134 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि
361 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 64,28,240 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके नतीजे में पंजाब में 1,33,874, सिंध में 2,07,407, खैबर पख्तूनख्वा में 56,160, बलोचिस्तान में 18,005, गिलगित बल्तिस्तान में 4,838, इस्लामाबाद में 36,721, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,065 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मूजी वायरस से पंजाब में 3,783, सिंध में 3,419, खैबर पख्तूनख्वा में 1,577, इस्लामाबाद में 398, बलोचिस्तान में 181, गिलगित बल्तिस्तान में 99 और आज़ाद कश्मीर में 211 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा अजीम सरमाया है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसील ज़र में तेजी आ रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराई गई रकूम $200 मिलियन से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मैं समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ जो हमारा अजीम सरमाया है। उनकी जानिब से मरकज़ी बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए अरसाल करदा रकूम कल माशाअल्लाह $200 मिलियन से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरसील ज़र में तेज़ी आ रही है। पहले $100 मिलियन 76 दिनों में, जबकि अगले $100 मिलियन महज 28 रोज़ में वतन पहुँचे। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से LOC के सतवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। दुश्मन फौज के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही मुख्तार ने जाम शहादत नोश किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर भारत को भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में दुश्मन फौज को भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि पाक फौज का नौजवान सिपाही शहीद भी हुआ। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए LOC पर सतवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की जानिब से भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया गया, जिससे भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान हुआ। ISPR का बताना है कि भारतीय फौज के साथ फायरिंग के तबादले में 22 साला सिपाही मुख्तार ने जामे शहादत नोश किया। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी से मुतालिक काबीना कमेटी का इजलास हुआ है। वैक्सीन की दरामद पेचीदा और अहम मामला है। हम वैक्सीन के मयार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि हमारा हदफ है कि बेहतरीन कोरोना वैक्सीन कम से कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया हो सके। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन खरीदारी से मुतालिक काबीना कमेटी का पहला इजलास हुआ है। वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है, ताहम हमारा टारगेट है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द दस्तयाब हो सके। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि कीमत से ज़्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है और वैक्सीन के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नाजायज और नाअहल हुक्मरान के खिलाफ अलम जहाद बुलंद कर दिया है। इमरान खान को लाने वाले कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कहो, आप जानो और इमरान खान जाने। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मर्दान में PDM के जलसे से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान कहते थे कि नौकरियां दूंगा और मुल्क में शहद और दूध की नहरें बहेंगी, लेकिन इस हुकूमत ने तो मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। आज हमारे दोस्त ममालिक हमसे नाराज हैं, पाकिस्तान खित्ते में तन्हा हो गया है। फजलुर रहमान कहते हैं कि इमरान खान पर पराए तो क्या, अपने भी एतबार करने को तैयार नहीं। महंगाई के जिम्मेदार जितने इमरान खान हैं उतने उनको लाने वाले भी हैं। सरबराह JUI ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जो तुम्हारी रखवाली करते हैं वो हमें कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कहो, आप जाने और इमरान खान जाने। सरबराह PDM ने कहा कि हम पहले से इस हुकूमत को नाअहल कहते थे, लेकिन अब तो उन्होंने खुद भी अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लिया है। इमरान खान ने खुद कहा है कि मेरे पास टीम अच्छी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान अब मेरे एहतसाब के शिकंजे में हैं, हुकूमत का तख्ता उलटने तक चैन से नहीं बैठेंगे।
MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ جس جمہوریت سے عوام کو فائدہ نہ ہو وہ بے معنی ہے۔ جو معاشرہ مردم شماری ہی صحیح نہ کر سکے وہ مردم شناسی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی بہتری کی جو امید لگا کر بیٹھے تھے وہ نظر نہیں آئی۔ اگر جمہوریت کے ثمرات سے پاکستان کے عوام مستفید نہ ہوں تو ایسی جمہوریت بے معنی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ جو معاشرہ مردم شماری ہی صحیح نہ کر سکے وہ مردم شناسی کیسے کر سکتا ہے؟ ہر مردم شماری میں سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی 25% کم دکھائی گئی۔ ہم نے حکومت میں مردم شماری کے بنیادی نقطے پر شمولیت اختیار کی۔ وفاقی حکومت نے MQM کے خدشات کے باوجود مردم شماری کو منظور کر لیا۔ رہنما MQM نے کہا کہ دھاندلی شدہ مردم شماری کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ابھی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہمارے پاس حکومت سے علیحدہ ہونے کا بھی آپشن موجود ہے۔ اب ہمارے پاس سڑکوں پر عوام کا مقدمہ رکھنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ کنوینر MQM کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ہم سے کیے گئے ایک وعدے پر بھی عمل نہ کیا۔ ہمیں بتایا جائے ہم حکومت میں کیوں ہیں؟ وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ مایوس ہیں۔ ایسا نہ ہو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ سیاسی لا تعلقی کا اظہار کر لیں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومت میں رہ کر احتجاج کا آپشن استعمال نہیں ہو سکتا۔ مردم شماری منظوری کے بعد ہمارے پاس آپشن ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کے مسئلے سے بڑھ کر ہے۔ جب مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی تو ہمارے حقوق کا کیا خیال رکھا جائے گا؟ مردم شماری نے سندھو دیش پر مہر لگا دی ہے۔ سندھو دیش بن چکا ہے، بس اعلان باقی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں ملزم عمر شیخ کی نظر بندی پر بڑا فیصلہ سناتے ہوئے عمر شیخ کی نظر بندی خلاف قانون قرار دے دی۔ عدالت نے عمر شیخ کو نظر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں ملزم عمر شیخ کی نظر بندی پر بڑا فیصلہ سناتے ہوئے عمر شیخ کی نظر بندی خلاف قانون قرار دے دی۔ عدالت نے عمر شیخ کو نظر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے عمر شیخ کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دیا اور حکومت کو عدالتی ہدایت کے بغیر عمر شیخ کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل سے منسلک صحافی ڈینیل پرل کے قتل کیس میں برطانوی شہری احمد عمر شیخ کی سزائے موت کو 7 سال قید میں تبدیل کر دیا ہے۔ سزا پوری ہونے پر ان کی رہائی ہونی تھی، تاہم سندھ حکومت نے عمر شیخ کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے اور وفاقی حکومت نے بھی سندھ حکومت کے فیصلے کی حمایت کی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔